दिस इज़ अनदर वेरी यूज़फुल स्किल डेवलपमेंट एक्सरसाइज जो मैंने आपके लिए डेवलप की है। इसको मैं पूरा आपको करके दिखाऊंगा कि आपने डाटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल 20 हाउस होल्ड से या 20 फैमिली से डाटा कलेक्ट करना है और उसमें आपने ये पूछना है हर घर से। ज़ाहिर है आप पूरे घर के लोगों से नहीं पूछेंगे, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हर घर के हर फर्द को पता होती है आम तौर पे। तो जिन वेरिएबल्स के मुतलिक आपने पूछना है वो ये हैं कि इसमें हर शख्स की एज क्या है, वो मेल है या फीमेल है, और उसका यूजुअल स्टेटस क्या है। किसी भी शख्स के जो यूजुअल स्टेटस को तीन हिस्सों में या तीन कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक, या तो वो शख्स एम्प्लॉयड हो सकता है, या अनएम्प्लॉयड हो सकता है, या आउट ऑफ लेबर फोर्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉयड हूँ, अगर कोई शख्स अपना ज़ाती बिजनेस कर रहा है तो वो भी एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। और हर वो शख्स जो कि एम्प्लॉयड नहीं है और वो कारोबार करना चाहता है या किसी भी किस्म की जॉब की तलाश में है और उसको नहीं मिल रही, तो हम उसको अनएम्प्लॉयड कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि या तो फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं, या बच्चे होते हैं, या बूढ़े होते हैं, या हाउस वाइफ्स होती हैं, जो ना तो एम्प्लॉयड होती हैं ना अनएम्प्लॉयड होती हैं। उनको हम आउट ऑफ लेबर फोर्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो ये तीन चीज़ों के मुतलिक आपने पूछना है, और फिर जो आपको टास्क आपको जो दिए जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में, वो आपने परफॉर्म करने हैं। पहला टास्क ये है कि ये डाटा कलेक्ट करें 20 हाउस होल्ड से, और इसको एक प्रॉपर टेबल की सूरत में प्रेजेंट करें। टेबुलर फॉर्म में इस सारे डाटे को प्रेजेंट करें। दूसरा काम आपने ये करना है कि यू नीड टू कैलकुलेट मीडियन एज ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। अब हर घर से हर बंदे का डाटा आपने लिया है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे इसको प्रेजेंट करना है, कैसे इसको कलेक्ट करना है। तो हर शख्स की एज आपके सामने आ जाएगी। अब आपने उन सारे लोगों की एज का जो मीडियन है उसको कैलकुलेट करना है और देखना है कि ये 20 घरों के अंदर जो लोग हैं उनमें मीडियन एज क्या है और उसका मतलब क्या है। जो नेक्स्ट हम इसमें कर सकते हैं इस छोटी सी एक्सरसाइज के ज़रिए, वो ये कर सकते हैं कि हम इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम इस वेरिएबल के मुतालिक डाटा कलेक्ट कर चुके हैं। और फिर इसके अंदर से फर्दर कई किस्म के क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल पीपल आर अनएम्प्लॉयड और व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आर अनएम्प्लॉयड। ये दोनों का जब आपके पास रिज़ल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि किस मेल में या फीमेल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है या कम है। Similarly, you can also test a hypothesis with the help of cross tabulation or contingency table, and we can generate multiple hypotheses for males or females on the basis of their usual status. For example, one of the hypotheses can be females are more likely to be out of labor force as compared to male counterparts. अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये डाटा कैसे कलेक्ट करना है। उसके ज़रिए आप एक छोटा सा क्वेश्चनियर बना लें और ये 3-4 चीज़ों के मुतलिक पूछते रहें। टेबल जो होगा वो आपको किस तरह आपने उसमें डाटे को प्रेजेंट करना है। ये एक सिंपल टेबल है जिसके ज़रिए आप पूरा डेटा एक ही वक्त में इकट्ठा कर सकते हैं। अब इस पूरी जो एक्सरसाइज है या जो असाइनमेंट है, इसमें मुझे जो सारे टास्क परफॉर्म करने हैं उनके लिए मेरे पास ये फॉर्म होनी चाहिए एक टेबल की। तो हाउस होल्ड नंबर में फॉर एग्जांपल पहला घर, फॉर मैं मिसाल के तौर पे अपना घर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप हाउस होल्ड नंबर में 1 लिखें। हाउस होल्ड नंबर 1 में फॉर एग्जांपल अगर 5 मेंबर हैं तो पहला मेंबर जो आएगा उसका आपने यहाँ पे नंबर लिखना है सेकंड कॉलम में, नंबर 1 मेंबर। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा उस मेंबर की एज। फॉर एग्जांपल उसकी एज है 30 ईयर, वो लिखें। अगर वो मेल है तो मेल लिख लें। यूजुअल स्टेटस में तीन कैटेगरीज में से किसी एक में वो शख्स एग्जिस्ट करता होगा, तो लास्ट कॉलम में इस जगह पे आप उसको, फॉर एग्जांपल अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड लिखें। अब आपने अभी डाटा पहले घर के लोगों से ही लेना है, तो हाउस होल्ड नंबर यहाँ पे 5 लोगों के लिए फर्स्ट कॉलम में 1 ही आएगा, हर दफ़ा 1 आएगा। लेकिन मेंबर चेंज होते जाएंगे, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर एंड फिफ्थ मेंबर। और हर शख्स के सामने उसकी एज आएगी, जेंडर आएगा, और उसके जो यूजुअल स्टेटस का जो वेरिएबल का स्टेटस है वो आता जाएगा।
जब पहला हाउस होल्ड ख़त्म हो जाए तो फिर आपने सेकंड हाउस होल्ड अपने किसी दोस्त से पूछें, और वो भी अपने सारे मेंबर्स की एज, उनकी जो जेंडर है उसको और यूजुअल स्टेटस को लिखें। इसी तरह आप 20 हाउस होल्ड से डाटा इकट्ठा कर लें तो ये आपके पास एक टेबल बन जाएगा। जब डाटा आपके पास टेबल की फॉर्म में आ जाएगा तो अब नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इस सारे डाटे के ज़रिए वो जो टास्क हमने पीछे एक्सप्लेन किए हैं उनको कैसे परफॉर्म करेंगे, और आप एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें सारा का सारा डाटा रियल होगा। आप में से हर शख्स जो भी डाटा कलेक्ट करेगा वो रियल होगा, एक्चुअल लोगों से लिया गया होगा। उसके ज़रिए आप उन्हीं 20 हाउस होल्ड्स के डाटा का एनालिसिस करना सीख जाएंगे। ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।